कह रहे फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन निकालो जिसमें कोई एक स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से ड्रॉ की जाए, जरूर इस पॉइंट से ड्रॉ की जाए, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। ओ माय गॉड सर के ऊपर चला गया, तो चला गया सर के ऊपर से। अब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं और बनाते चलते हैं, ठीक है, होगा। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, कह रहा है कि डायरेक्शन निकालो जहां पे एक स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से ड्रॉ की गई है, 1 2 से। इतनी बात क्लियर भाई, -1 2 से, इतनी बात क्लियर। कहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक, वो भी क्या चित्र भी बन गया। अब छोटा हो गया क्वेश्चन, अब और समझ लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन निकालो इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट। आपको इस लाइन, स्ट्रेट लाइन की क्या बतानी है, डायरेक्शन। बोले तो स्लोप या एंगल, स्लोप या एंगल। तो आपको इस लाइन की डायरेक्शन बतानी है कि लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, और लाइन इससे ड्रॉ की जाए तो डायरेक्शन बताओ। अब सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन, कह रहा है इस पॉइंट से ड्रॉ कर दी लाइन, इस प्रकार की इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ, इस लाइन के साथ। एक और लाइन दे दी, इस लाइन का इंटरसेक्शन, इस लाइन का इंटरसेक्शन किसके साथ, इस लाइन के साथ। कौन सी लाइन, x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के साथ। यस और नो, मे बी इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ, विद दिस लाइन, मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, मे बी एट अ, इसका पॉइंट, इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा। ओहो, एक लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, एक लाइन इस पॉइंट से क्या की गई, ड्रॉ की गई, ठीक है। सो दैट, इस प्रकार कि इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस प्रकार ड्रॉ की गई इस पॉइंट से कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा विद दिस लाइन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इस लाइन के साथ, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, यानी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना यूनिट डिस्टेंस में होना चाहिए, 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 यूनिट। यस और नो, नहीं आई बात समझ में, हाँ या ना, दोबारा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो अगर इंग्लिश अच्छी है तो सिंगल स्ट्रोक में मतलब समझ में आता है, नहीं आती तो हम इंग्लिश की वजह से कभी भी मैथ छोड़ते नहीं है, तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं यार, बन जाएगा चित्र। कह रहा था डायरेक्शन in which a straight line, direction in which a straight line must be drawn through this point, कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट से ड्रॉ की गई है, so that its point of intersection with this line, इस पॉइंट से ड्रॉ की गई इस प्रकार कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ, इस लाइन के साथ कितना है, मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 यूनिट, किससे, फ्रॉम दिस पॉइंट, जिस पॉइंट से ड्रॉ की गई। यस और नो, नहीं आई बात समझ में। इसका नाम धर लो P, क्या धर लो P, इसका नाम धर लो क्या Q। अब क्या परपेंडिकुलर है, क्या उसने बोला परपेंडिकुलर, नहीं बोला तो अपनी तरफ से कुछ भी चीज फिक्स नहीं करते हैं, हाँ या ना। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, कहां बोला उसने परपेंडिकुलर, भाई बोला है, अपनी तरफ से फिक्स कैसे कर देंगे, ठीक है। ये P हो गया, ये Q हो गया। चलो भाई ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अब परपेंडिकुलर होती तो वैसे मैं इस लाइन का स्लोप बता देता, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता, -1 आया था स्लोप, फिर पॉइंट वाइंट की क्या चक्कर था, क्यों दे रखा है डिस्टेंस, ये क्यों दे रखा है, पागल बना रहा क्या, समझ में आ रही है बात भी। परपेंडिकुलर नहीं है, अपनी तरफ से कुछ भी फिक्स नहीं करते हैं। अब ध्यान देना भाई प्लीज, अब सोचते हैं, चित्र बन चुका है, अब सोचते हैं साला निकालना क्या है, क्या निकालना है, डायरेक्शन मतलब स्लोप, स्लोप। अगर ये पॉइंट, ध्यान देना, अगर ये पॉइंट निकल गया तो स्लोप भी निकल आएगा, y2 - y1 x2 - x1। अब सारी जहमत किस पे लगा दो, किस पे लगा दो, इस पॉइंट को निकालने पे। यस और नो, लगा दे। और जब तुम पूरे दिल से चाहोगे ना इस पॉइंट को निकालना, तो पूरी कायनात क्या होगी, हाँ, इस पॉइंट को निकालने की साजिश करेगी। चलो करते हैं साजिश।
सोचो साला कैसे निकलेगा ये पॉइंट, सोचो 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 कैसे निकलेगा। सोचो कैसे निकलेगा। देखो भाई, देखो गांव वालों, ये पॉइंट निकालना है हमने, बेरा कोनी ये पॉइंट केस है, तो इस पॉइंट का नाम धर लो के x1 y1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? तो ठीक है, हमने बेरा कोनी ये पॉइंट, क्योंकि पॉइंट निकल गया तो वो स्लोप से डायरेक्शन भी पता लग जाएगी, तो स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये पॉइंट हमने बेरा कोनी है, इस पॉइंट का नाम धर लिया क्या, x1 y1 धर लिया भाई सबने। अब देखो क्या दे रखा है तुम्हारे पास, क्या दे रखा है, P से Q का डिस्टेंस दे रखा है, कितना 3 दे रखा है, यस और नो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आएगा भाई, ध्यान देना, ओए ध्यान देना रे, ओए ध्यान देना, कहानी समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो कुछ लेट वेट किया मैंने, हाँ लेट किया है, तो लेट कर लिया मैंने Q x1 y1 बी द, इसका नाम धर लो L1, इसका नाम धर लो L2, बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन जो हम अपनी तरफ से लेट करते हैं उसको लिख के बताना होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका, L1 एंड L2 का। अब देखो भाई ध्यान से, बात नहीं करनी, क्या गिवन है हमारे पास, बोलो क्या गिवन है, P से Q का डिस्टेंस कितना है 3, हाँ या ना, ध्यान देना। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, या इसको x1 y1 बोलो या इसको x2 y2 बोलो, किसी को भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी में से किसी को माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, वो माइनस, चलो कोई बात नहीं, हम तो चल रहे हैं, x2 माइनस x1 बोलो क्या होगा, -1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या होगा, 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3, हाँ या ना, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, यहां तक क्लियर। सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट, अच्छा बताओ इस माइनस को अगर अंदर ही कॉमन लो तो स्क्वायर से क्या बना देगा इसको, पॉजिटिव, अरे ध्यान दो, ये माइनस इसमें से क्या किया, कॉमन ले लिया, फिर माइनस कॉमन आएगा उसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, वो क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसा या करके बताऊं, ठीक है, प्लस 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 3। हमारा पूरा फोकस x1 y1 निकालने पे निकलेगा। अब बताओ रूट भगाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दे और सीधा भगा दे रूट, ये रूट भाग गया, तो 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9, हाँ या ना, यस और नो। अब देखो ध्यान से, x1 y1 की टर्म में एक इक्वेशन आ गई x1 y1 की टर्म में, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4y1 इक्वल्स टू क्या हो गया 9। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x1 का स्क्वायर प्लस क्या y1 का स्क्वायर एंड प्लस 2x1 एंड माइनस का 4y1, और ये क्या हो गया 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 इसमें से जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4, हाँ या ना। तो एक इक्वेशन आ गई, इसको नाम रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसकी टर्म में आ गई, x1 और y1 की टर्म में आ गई है। अगर दो इक्वेशन आ जाए, कितनी इक्वेशन आ जाए भाई, कितनी आ जाए, मान लो x1 y1 की दो वैल्यू निकालनी है, अगर x1 y1 की टर्म में दो इक्वेशन आ गई तो दो इक्वेशन होगी x1 y, तो दो वैल्यू आ जाएगी x1 y1 की। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई कि डिस्टेंस कितना दे रखा है 3, तो 3 डिस्टेंस सोल्व किया तो x1 y1 की टर्म में एक इक्वेशन आ गई। है कोई माइक का लाल जो बता दे दूसरी इक्वेशन x1 y1 की टर्म में कहां से आएगी, कहां दे रखी है x1 y1 की टर्म में दूसरी इक्वेशन, बताओ कहां से आएगी, जिसने बता दिया मैं मान जाऊंगा। x1 y1 की टर्म में एक इक्वेशन है रही, दूसरी कहां से आएगी, ये बिंदी किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, L2 लाइन के ऊपर, तो L2 लाइन को क्या करेगी, सेटिस्फाई, हाँ या ना। तो पॉइंट कौन सा, QX1 Y1 सेटिस्फाई, ओहो कोई तो रोक लो, सेटिस्फाई किसको,
L2 को, L2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, हाँ या ना? तो ये सेटिस्फाई करेगी बिंदी, मतलब x की जगह x1, y की जगह y1 इक्वल्स टू क्या, 4, हाँ या ना? इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। क्लियर है भाई? दो इक्वेशन आ चुकी है, दोनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, x1 और, क्योंकि x1 y1 आएगा तो स्लोप निकल आएगा और स्लोप ही डायरेक्शन है। क्लियर है भाई? अब देखो ध्यान से, अब बता दो भाई, बता दो सारे के सारे, बता दो। अब मैं दोनों को सॉल्व करके कैसे निकालूं? यहां से एक वैल्यू निकाल लूं x1 या y1 की और यहां पे पुट कर दूं? अरे हाँ या ना भाई? आपको x1 y1 के टर्म में एक इक्वेशन ये रही, x1 y1 के टर्म में एक इक्वेशन ये रही। अब दोनों को सॉल्व करके मुझे x1 y1 निकालना, तो कैसे करते हैं भैया? एक वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो। लीनियर इक्वेशन होती तो एक सेम बना के एलिमिनेशन में काट के करते, लीनियर इक्वेशन होती तो, लेकिन एक तो ऐसी है और एक ऐसी है, तो ठीक है। तो फ्रॉम, देखते रहना देखते रहना, फ्रॉम सेकेंड पुट, किसकी वैल्यू निकालना पसंद करोगे, x1 की y1 की? कोई भी निकाल लो। पुट y1 इक्वल्स टू क्या, 4 माइनस x1 इन कहां पर, फर्स्ट में पुट कर दे। तो फर्स्ट कैसी बन जाएगी देखते हैं। और देखो x1 का स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस y1 की वैल्यू क्या निकाली, ये पुट कर दो। क्या वैल्यू निकाली, 4 माइनस x1, y1 की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, प्लस 2x1 प्लस 2x1, हाँ या ना? माइनस 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 4 y1 क्या निकाला, 4 माइनस x1, अरे हाँ या ना? इक्वल्स टू क्या, 4। क्लियर है भाई? सॉल्व करते हैं इसको। तो ये x1 का स्क्वायर प्लस इधर क्या लगेगा, a माइनस बी का होल, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस b का स्क्वायर x1 का, फिर माइनस 2ab कितना हो जाएगा 8x1 प्लस का क्या है ये 2x1, इसको करोगे तो माइनस 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 16 एंड प्लस का क्या 4x1 इक्वल्स टू क्या 4। देखते रहना देखते रहना। तो x1 का स्क्वायर क्या हो गया 2x1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस का 16 माइनस का 16 कट गया, और x1 वाली टर्म क्या है 2x1 प्लस 4x1, अच्छा ठीक है। तो 2x1 4x1 6x1 माइनस 8x1 माइनस 2x1, कुछ और तो नहीं बचा इधर, इस तरफ क्या बचा 4, इस तरफ लाके क्या बना दो माइनस 4, हाँ या ना? कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, सब में 2, तो x1 का स्क्वायर माइनस x1 एंड माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 0, 2 को 0 से खत्म कर दो, x1 का स्क्वायर माइनस x1 माइनस 2 बराबर क्या 0। चलो 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 चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या फैक्टर कर सकते हो इसके, बोलो फैक्टर। x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस x1 हो जाएगा माइनस x1 एंड माइनस का 2 इक्वल्स टू क्या 0, x1 कॉमन तो क्या आ जाएगा x1 माइनस 2 एंड माइनस 1 प्लस 1 कॉमन तो क्या आ जाएगा x1 माइनस 2, फैक्टर करने सबको आते हैं भाई, और सिंप्लीफाई करते हैं तो x1 माइनस 2 बराबर 0, और दूसरा क्या होगा x, चलो एक स्टेप कम नहीं कर रहा मैं, x1 माइनस 2 और एक क्या आ गया x1 प्लस 1, हाँ इक्वल्स टू 0, तो x1 बराबर क्या आ गया 2 और x1 बराबर क्या आएगा माइनस 1, निकल गया x1। अभी क्या निकालना पड़ेगा बोलो y1, है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे अगर x1 2 है तो y1 कितना होगा, कहां पुट करोगे, जिसमें करते हैं ना, जिसमें जो पुट करते हैं उसी में पुट करते हैं, जो पुट करते हैं उसी में पुट करके निकालते हैं, फटाक से आता है, हाँ या ना? तो बता दो, सीधा लिख रहा हूं मैं, इसको लिख लेना, तो 4 माइनस x1 रखना है तो y1 आएगा, तो y1 क्या आएगा बोलो इधर, अगर 2 रखोगे तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, और इधर कितना आएगा बोलो ये x1 माइनस 1 रखोगे तो y1 कितना आएगा, यहाँ पे माइनस 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, हाँ या ना? तो y1 क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो हमारे पास q के कोऑर्डिनेट निकल गए, किसके कोऑर्डिनेट निकल गए, q के निकल गए, क्या निकले हैं कोऑर्डिनेट ऑफ q, क्या निकले x1 ये रहा y1 ये रहा 2 2, और दूसरा क्या होगा -1 एंड 5, हाँ या ना? अब हमें क्या निकालना है भैया, डायरेक्शन निकालनी है, किसकी, p से q की, और रब्बा हाँ या ना? कोई तो रोक लो। अब बता दो मुझे, इस चित्र को अलग बना रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -1 2, q मुझे देखना पड़ेगा यहां से,
ये रहा क्यू। हमें डिस्टेंस किसका निकालना है? पी से क्यू का। पी के क्या थे? डिस्टेंस नहीं, स्लोप निकालना है। पी के क्या है? -1 2। और क्यू के क्या निकाले हमने? पहले वाला क्यू ले लेते हैं, पहले वाला क्यू। क्यू क्या है हमारे पास? 2 2। यस और नो? तो क्या हम डायरेक्शन मतलब स्लोप निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होता है रे गांव वाले? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। हाँ या ना? ऊपर कितना आ गया? 0। नीचे कितना आ गया? 3। 0/3 0। तो पी क्यू का स्लोप एक 0 हो गया। दूसरा क्या होगा? स्लोप ऑफ पी क्यू। अरे हाँ या ना? अब क्यू क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट क्यू क्या है? -1 एंड 5। तो y2 माइनस y1, किसी को भी कुछ भी मानो, अपॉन में x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। x1 कितना है? -1। हाँ या ना? ऊपर कितना आ गया? 3। नीचे कितना हो गया? -1 एंड +1। सिंप्लीफाई करोगे तो 3 और नीचे कितना हो गया? 0। अगर 0 होता है तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? इससे क्या पता लगा तुम्हें बताओ? यस, इससे कुछ पता लग रहा है क्या? स्लोप ऑफ पी क्यू एक बार 0 आ रहा है, इसका मतलब जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। हाँ या ना? तो इसका मतलब जो पी क्यू है, पहली वाली पी क्यू पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। और इसका स्लोप कितना आ रहा है? इन्फिनिटी। तो ये पैरेलल, ये क्या है? पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस के। हाँ या ना? आंसर चेक करो क्या है? क्या समझ आ गई बात भाई? कैसा